और बजट को लेकर वार पलटवार जारी है। अखिलेश यादव के बाद डिंपल यादव ने भी यूपी को स्पेशल पैकेज देने का मुद्दा उठा दिया है। वहीं शिवपाल यादव का कहना है कि बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन यूपी को कुछ भी नहीं मिला। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे देश को आगे ले जाने वाला बजट बताया। इसी पर आपको दिखाते हैं। संसद में मॉनसून सत्र के चौथे दिन बजट को लेकर चर्चा के दौरान विपक्षी ने जोरदार हमला बोला, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि बजट और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश को भी केंद्र सरकार से विशेष पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक बात है कि बजट पे बात होगी, अगर राजनीति और बजट अलग अलग तो है नहीं, सब रिलेटेड है। अब अगर राजनीति नहीं होती तो आंध्र प्रदेश को और बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों मिलता? उत्तर प्रदेश ने लगातार भाजपा को इतनी सारी सीटें जिताकर भेजा है, एक इतिहास रचा है। कभी भी उत्तर प्रदेश से इतनी सारी सीटें एक पार्टी को नहीं गई है। तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश को भी पैकेज मिलना चाहिए था। सेंटर के फंड से उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये राजनीति और बजट जो कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग बातें हैं, तो कहीं ना कहीं गलत बात है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि किसानों को बजट में कुछ नहीं मिला है। एक बार फिर यूपी को निराशा हाथ लगी है। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। प्रधानमंत्री यहाँ और कुछ नहीं मिला। कैसा है निराशा? किस तरह का है बजट ये? किसानों के लिए कुछ नहीं, स्वास्थ्य में कुछ नहीं, शिक्षा तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दी है। बिल्कुल शिक्षा बर्बाद कर। स्वास्थ्य में कहीं पर भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी को इलाज नहीं। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्र सरकार के बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये बजट देश को आगे ले जाएगा, साथ ही भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। वहीं यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी केंद्र सरकार के बजट की तारीफ की है। ये बजट रोजगार को बढ़ावा देने वाला, नौकरी को बढ़ावा देने वाला तथा विकास को बढ़ावा देने वाला बजट 11,11,111 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय इस बजट में दर्शाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे हमारे संपत्तियों का सृजन होगा और जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट इस देश के सामने प्रस्तुत किया है, जो हर तरह से हमारे देश को आगे ले जाएगा। ये बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 10 वर्षों में जो मेक इन इंडिया की जो संरचना गढ़ी थी और जो उनका विजन था कि मेक इन इंडिया को हमें पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आगे बढ़ाना है, उसके कड़ी में भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय बजट में हुए हैं। कुल मिला के ये बजट विकसित भारत बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और देश में रहने वाले हर वर्ग के लिए इस बजट में केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने कुछ ना कुछ योजनाएं जरूर डाली हैं। जिस तरह विपक्ष का बजट के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश जारी है, ऐसे में केंद्र ने भी बीजेपी शासित राज्यों को कहा है कि वो जनता के बीच में जाएं और बजट के बारे में लोगों को बताएं, ताकि विपक्ष फिर से कोई भ्रम या झूठ का माहौल तैयार न कर सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।